Very good morning to all of you. Just before we have seen scalar product of two vectors in chapter 5 12th mode. स्केलर प्रोडक्ट जो हमने देखा था, सिंपल मैं बता दूं, टू वेक्टर्स आर देयर ए एंड बी, गॉट इट, एंड स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी is represented by magnitude of A dot magnitude of B cos थीटा. इससे हमने रिप्रेजेंट किया था स्केलर प्रोडक्ट को. जस्ट नाउ we have seen we have to do A cross B, scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors, स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये दोनों कहा जाता है. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. इफ A and B, two vectors, two non-collinear vector, then cross product of A and B, then cross vector product, then vector product of A and B is given by A cross B equal to magnitude of A dot magnitude of B, P vector sin theta into यूनिट वेक्टर n. अब यहाँ पर ये जो दिया है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. अब यहाँ पर जैसे टू वेक्टर्स है, ये वन वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर ए एंड बी, इनके बीच का एंगल थीटा है, गॉट इट. अब जो n दिया है, ये n रिप्रेजेंट होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब इससे रिप्रेजेंट होता है n वेक्टर. इसको आपको समझने के लिए सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. मेन तो फॉर्मूला है, जैसे टू वेक्टर्स हैं ये प्लेन में, ठीक है, ये टू वेक्टर्स हैं. अगर यहाँ पे एक ये थर्ड वेक्टर है, ये प्लेन है ये दोनों का, तो ये जो थर्ड वेक्टर है, इसको इस एंगल को या इसको हटा दें हम, ये प्लेन है मान लीजिए. इस एंगल को अगर हम ऐसा एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको रीड करते हैं, तो हमारा थंब देखिए, ये ऐसा इस टाइप से ये थंब रिप्रेजेंट होगा. तो ये वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. अगर क्लॉकवाइज हम रोटेट करें तो थंब नीचे की ओर ऐसा आएगा, तो ये नीचे की ओर रिप्रेजेंट करेगा. दैट मीन्स परपेंडिकुलर रहेगा दोनों के. फर्स्ट इसमें जब एंटी क्लॉकवाइज हम मूवमेंट देते हैं फिंगर्स को, तो एंगल मेजरमेंट के लिए एंगल मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो थंब ऊपर की ओर रिप्रेजेंट होता है, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर. तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर n के रिप्रेजेंट होगा. मतलब ये जो गया है, ये जो रिप्रेजेंट हुआ है, ये ऐसा रीड हुआ है.
अब अगर हम ऐसा इसको A to B तक गया है, A से B की ओर अपन ने रिप्रेजेंट किया, अगर मान लिया इसी को हम नीचे से करें तो ये रिप्रेजेंट करेगा ये नीचे की ओर। गॉट इट? तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की चीज़ है कि एक कॉन्सेप्ट है कि अगर A क्रॉस B होता है, A क्रॉस B होगा तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर B क्रॉस A किए तो वापस अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हम जब लिखते हैं A क्रॉस B इक्वल टू माइनस साइन लगा देते हैं B क्रॉस A, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों, बट अगर हमने डायरेक्शन चेंज किया तो इनका एंगल डायरेक्शन, मेजरमेंट डायरेक्शन, एंगल का मेजरमेंट डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये यहाँ पर डाउन साइड रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब माइनस साइन आ गया। एक चीज़ पर ध्यान रखिएगा, मेन फार्मूला है ये, तो मैंने एक थोड़ा सा एक समझाने के लिए एक लिटिल बिट एग्जांपल दिया है, बाकी तो फार्मूला यूज़ होगा। तो ये जो n वेक्टर है ये A और B का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर रहेगा। गॉट इट? तो यहाँ पर A क्रॉस B इक्वल टू वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड साइन थीटा मल्टीप्लाई डॉट साइन थीटा डॉट n वेक्टर। तो ये जो वेक्टर राइट हैंड साइड में A क्रॉस B का प्रोडक्ट हुआ है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस वन इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। गॉट इट? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और आगे अगर हम इसको लें तो इसका मॉड जब निकालेंगे, आप इसको ये एक फार्मूले को ध्यान से रखिएगा। जैसे जब अगर हम मॉड निकाल रहे हैं इसका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉड, तो यहाँ पर ये मॉड, ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का मॉड दैट मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। यहाँ पे 1n हट जाएगा, जो मॉड यहाँ पे 1 आ जाएगा बिकॉज ऑफ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बिकॉज ऑफ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम इसका मॉड लेंगे दैट मीन्स मैग्नीट्यूड लेंगे। और ध्यान रखिएगा सेकेंड चीज, ये जो वेक्टर आया है A क्रॉस B एक न्यू वेक्टर रहेगा जो A और B के परपेंडिकुलर रहेगा। गॉट इट? A और B के परपेंडिकुलर होगा, तो ध्यान रखिएगा। एंड थर्ड वन, जैसे कंसेप्ट है इसमें, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A क्रॉस B प्लस C, सपोज A B C 3 vectors are there, then ये आएगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ये होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है? और सेकेंड वन, अगर इसी को हम B प्लस C A ले लें तो ये हो जाएगा B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर, इससे रिप्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमने देखे यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन A एंड B, एंड सपोज वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आएगा, तो वेक्टर ये जो n रहेगा इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा बिकॉज ऑफ यूनिट वेक्टर। दिस वन इज द यूनिट वेक्टर, मॉड उसका या मैग्नीट्यूड 1 होगा, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट वन इज यूनिट वेक्टर। अब इसके बाद सपोज I J K, इसमें एक चीज़ है कि अगर मान लो ये पैरेलल हैं दोनों,
ए क्रॉस बी, ए और बी पैरेलल है तो इनका क्रॉस 0 होगा। याद रखिएगा, अगर इफ ए एंड बी आर पैरेलल देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ये एक सिंपल नोट है जो सिंपली हमने दिया है। इफ अब हम डिस्कशन करते हैं यूनिट वेक्टर जो अकॉर्डिंग टू एक्सेस दिए जाते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू एक्सेस, जैसे यूनिट वेक्टर आपने देखा आई जे के, इफ आई जे के आर unit vectors of axis, then ठीक है आई कैप जे कैप, ठीक है, आई क्रॉस आई सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू 0। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी यूज़ होगा। आई जे के अगर मान लो यूनिट वेक्टर हैं तो इनका जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू 0 and if I cross j equal to k, j cross k equal to I and k cross I equal to जे, इससे रिप्रेजेंट होता है। इसी के अपोजिट अगर हम जे क्रॉस आई कर दें, जे क्रॉस आई, तो यहाँ पे के की जगह माइनस के हो जाएगा। गॉट इट? और के क्रॉस जे ले लें यूनिट वेक्टर तो यहाँ माइनस आई हो जाएगा, एंड आई क्रॉस के ले लें तो यहाँ पर माइनस जे आएगा। गॉट इट? तो ये इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो जनरली इसमें यूज़ होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमने देखा पहले, नॉन कोलिनियर टू वेक्टर्स ए एंड बी। गॉट इट? नॉन कोलिनियर टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देम ए वेक्टर क्रॉस बी प्रोडक्ट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से आगे फॉर्मूले बने हैं। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर इससे भी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका, एंड यूनिट वेक्टर इज आल्सो गिवन बाय प्लस माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी यूज़ होगा आपके जनरली इसमें। तो अब हम क्वेश्चंस लेते हैं 5.4 के एक्सरसाइज 5.4। इतना बेसिक कंसेप्ट ठीक है आपको, और इसके पहले भी जनरली बिफोर दैट वी हैव सीन सम मोर concepts of factor. That's why we are taking directly exercise after this. Exercise 5.4. Question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है, इफ क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.4 है ना, 5.4। इफ इम्पोर्टेंट है, आया हुआ प्रॉब्लम है। इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √3 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2i प्लस j प्लस 2k, 2i प्लस j प्लस 2k, ये यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट होंगे i j के। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द एंगल between A and B. Solution. This one is the third question of your textbook. अब यहाँ पर ये A and B दिया हुआ है, तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग से कि जो दिया हुआ है मैथ सॉल्व करने का ये एक पैटर्न, जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे पहले, और जो हम जानते हैं या जो प्रूफ कर रहे हैं उसको भी लिख लीजिए, और फिर उसके बाद जो हम जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल अबाउट रिलेटेड टॉपिक्स, तो वो हमको वहाँ पे पुटअप करना है, और फिर इनका मैनिपुलेशन से प्रॉपर आंसर ला देना है। दिस इज द वे फॉर सॉल्व एनी टाइप ऑफ मैथमेटिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखिएगा, गिवन of two vector A and B such that A dot B equal to √3 and A cross B equal to 2i plus j plus 2k यूनिट वेक्टर। गॉट इट। इसको हम जो दिया हुआ है हमने उसको लिख लिया है, ये इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। गॉट इट। मान लो ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है तो एक वेक्टर ये है, इनके बीच का हमको एंगल निकालना है। ये ए है और ये बी है, इसका हमको एंगल थीटा फाइंड करना है। तो हमने यहाँ थीटा दिया तो नहीं है, पर निकालने बोला है, हमने अज्यूम करें एंगल थीटा है, तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट, या पहले हम लिख दें यहाँ पे कि वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन, वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। हमने अज्यूम कर लिया लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, then by scalar product, then by
स्केलर प्रोडक्ट, देन बाय स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, A डॉट B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B, गॉट इट, कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं, इक्वेशन 3। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो दिया हुआ है A क्रॉस B, तो यहाँ पे अगर हमको दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A क्रॉस बाय इक्वेशन बाय इक्वेशन 2 A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फर्स्ट का I के इसका 2 का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वही होता है ना मैग्नीट्यूड निकालने पर। ठीक है, ध्यान रखिए मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट निकाला जाता है, गॉट इट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 1 + 4 इक्वल टू 9 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारी, इसको हमने इक्वेशन 4 दे दिया, इक्वेशन 4। ठीक है, ये निकाल के रख लिया। अब इसकी वैल्यू को अब बाय इक्वेशन 3, अच्छा ये इक्वेशन 1 दे दिया हमने, अब बाय इक्वेशन 3 हम ले लें इसको, या एक और लिख लें कि आल्सो वी नो दैट, आल्सो बाय द definition of vector product, by the definition of vector product, ठीक है, क्या होगा, A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर, गॉट इट। अब यहाँ पर हमने अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो मैग्नीट्यूड A क्रॉस मैग्नीट्यूड B इक्वल टू कितना आ जाएगा, A B साइन थीटा। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ n इक्वल टू कितना होता है, 1, गॉट इट। तो आप इसको इक्वेशन 5 दे दीजिए, गॉट इट। तो अब देखिए अपन ने इक्वेशन बना के रख लिया है, जो हम जानते हैं उसको लिखें, उसको मॉडिफाइड करके इक्वेशन हमने अपना सॉल्यूशन। अब इनका मैनिपुलेशन करना है और आंसर लाना। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे A डॉट B की वैल्यू है, A की वैल्यू नहीं है, B की वैल्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस थीटा है। अब अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में इक्वेशन 5 डिवाइड बाय इक्वेशन 3 किया तो क्या आएगा, इक्वेशन 5 डिवाइड बाय इक्वेशन 3, वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 5 को 3 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली जो इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर बनेगा A क्रॉस B डिवाइड बाय क्या होगा, A डॉट B
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड होगा। अब राइट हैंड साइड आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा डिवाइड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे आप देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे ये कैंसिल होगा, ए वेक्टर से, बी वेक्टर से, तो यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है इक्वेशन, तो टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने निकाले हैं, ये लिया है 3, इक्वेशन 4 से 3 आ जाएगा, ये है ना इक्वेशन 4 से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है ना, और ए डॉट बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे बाय इक्वेशन 1, कितना है, √3, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को बाय इक्वेशन 1 एंड 4, बाय इक्वेशन 1 एंड 4, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमने इक्वेशन 1 एंड 4 का यूज़ करके वैल्यू पुट किया। अब यहाँ पे आप क्रॉस करिएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3, क्योंकि √3 से √3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 10 π/3, बिकॉज ऑफ 10 π/3 इक्वल टू √3 होता है, π/3 या 60 डिग्री, गॉट इट। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/3 और 60 डिग्री। तो ये है विच इज़ द एंगल, रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन, इसको हम बोल सकते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये आपका क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन हुआ, 60 डिग्री, गॉट इट। तो ये एक पैटर्न है किसी को भी सॉल्व करने का। आप ये देखिए मैंने क्या किया है, जो दिया है उसको लिखा है हमने, कोई ऐसा कहीं का फॉलो नहीं किया, जो दिया है उसको हमने लिखे हैं और जो हमको फाइंड करना है उससे लिख लिया है, एंगल फाइंड करना है। अब हमने जो फाइंड करना है उसको अज्यूम कर लिया कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू भी आई है। तो हमने यहाँ पे बाय स्केलर प्रोडक्ट, हमने स्केलर प्रोडक्ट का हम जो जानते थे उसके बारे में फार्मूला लिख दिया, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम जो जानते थे उसका फार्मूला लिख दिया। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट में जो दिया हुआ है, अब पहले हमने यहाँ पे जो दिया है बाय इक्वेशन 2, एक्चुअली बाय इक्वेशन 2 ये स्टेप आप इधर भी कर सकते थे, गॉट इट, मतलब ये स्टेप इधर भी लिख सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेप इधर भी आया है तो नंबरिंग होगी आपको, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे ही निकाल लिए तो वो भी चलता। तो फिर बाय स्केलर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हमने ये लिख दिया, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड लिया तो यूनिट वेक्टर का 1 आ गया, साइन थीटा ये आ गया। अब हमने जो इक्वेशन आया 5,
इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 5 डिवाइड बाय इक्वेशन 3, तो यहाँ पे ए बी वेक्टर तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, इनकी वैल्यू टेन थीटा इक्वल टू हमने कर दिया ए क्रॉस बी का वेक्टर मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए डॉट ए प्रोडक्ट डॉट बी प्रोडक्ट, इसकी वैल्यूज रख दिया हमने, वैल्यू रखने के बाद थीटा की वैल्यू फाइंड कर दिया। गॉट इट। तो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इफ क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k एंड b वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। फाइंड a vector of magnitude, find a vector of magnitude, find the vector of magnitude 5 perpendicular to both A and B, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2i प्लस जे माइनस 3k, i माइनस 2j प्लस k, एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 का फोर्थ प्रॉब्लम। गॉट इट। सॉल्यूशन। अब देखिए, जो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला, जो अपने को दिया है आपको उसको लिखना है, ठीक है। जो दिया है उसे आपको पुटअप करना है और फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एक चीज़ याद रखिएगा, पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन वेक्टर्स आर ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k एंड b वेक्टर i माइनस 2j प्लस k, ये वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो दिए हुए वेक्टर हैं, हमको इसका इक्वेशन हम इसको 1 दे रहे हैं, ठीक है। ये वेक्टर जो दिए हैं इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट पहले हम निकालेंगे। गॉट इट। तो यहाँ पर आप पहले फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, मतलब ऐसा वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी, जो ए और बी के दोनों परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड 5 हो। गॉट इट। तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट में एक परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट देखा है यूनिट वेक्टर का, जो परपेंडिकुलर होता है ए और बी के, हम उसी का यूज़ करेंगे। अब उसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं देखा लेता हूँ। तो देखिए, ए एंड बी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी किससे दिया जाएगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के ये होगा 2 1 -3 एंड 1 -2 के। ठीक है, ये इससे हम इसका पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं और सिंपल वे बता रहा हूँ। पहले तो आप आई जे के लिख लीजिए, हर ब्रैकेट के बाद एक ब्रैकेट बना लीजिए थोड़े थोड़े गैप पे, 3 ब्रैकेट। ठीक है, 3 ब्रैकेट बना लीजिए थोड़े थोड़े से गैप पे, और फिर इसके बाद इन ब्रैकेट के बाद यहाँ पे एक साइन लगा दीजिए। पहला साइन पॉजिटिव रहेगा, सेकंड निगेटिव, और यहाँ पहले यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट वेक्टर आई का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ पे साइन लगा दीजिए माइनस, सेकंड में जे का मल्टीप्लाई कीजिएगा यूनिट वेक्टर और यहाँ प्लस साइन लगा दीजिए, और थर्ड में के वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, के वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर है। और अब ब्रैकेट के बीच में ये माइनस साइन एक दे दीजिए सभी ब्रैकेट के बीच में। गॉट इट। अब इसको हम फिल करेंगे, ये पोर्शन फिल है, ये पुट करना है, ये पुट करना है, ये पुट करना है, ये वैल्यू पुट करना है, और इसकी। अब कैसे पुट करेंगे ये देख लो। जब हम आई वाला ब्रैकेट लेते हैं तो आई के कॉन्सेप्ट का आई से रिलेटेड कॉलम और रो, ये कॉलम कहलाता है और ये रो है। मतलब आई से रिलेटेड ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, इसको हाइड कर देंगे। मतलब इससे हमको कुछ नहीं लिखना, हमको क्या करना है, फिर केवल बचा क्या, इसको हम हाइड कर दें तो केवल ये 4 बचेंगे। तो ये के लिख दिया है हमने, जबकि के की जगह वहाँ पे क्या आना चाहिए, के का कोफिशिएंट यहाँ 1 आएगा। ठीक है, हमने के लिख दिया, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लीडिंग डायगोनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 आएगा, 1 माइनस, अब -2 -3, मतलब -2 -3 +6 आएगा, तो ये +6 आ गया। अब जैसा हमने इसका किए थे, अब सेम इसके लिए करेंगे, इसको हटा दिए। ठीक है, अब हम इसका कंसेप्ट लेंगे, किसका, ये जे का। तो जे वाली रो को हम हाइड करेंगे। ठीक है, जे वाली रो को हाइड कर लेंगे। ठीक है, जे वाली रो को हाइड करेंगे और ऊपर का ये कॉलम हाइड करेंगे। ठीक है, ये जो मैं रेड के इसमें दिख रहा हूँ, इसको आपको सोचना है ये है ही नहीं यहाँ पे, इसको एलिमिनेट कर दो। बचेगा क्या, ये 4 डिजिट बचेंगी। ठीक है, इसको 4 एलिमेंट्स को लीडिंग का मल्टीप्लाई कीजिए और फिर सेकेंड डायगोनल का मल्टीप्लाई कीजिए। लीडिंग डायगोनल 2 × 1 2 एंड 1 × 3 3। अब ये माइनस है, ये -3 आएगा तो +3। गॉट इट। और फिर यहाँ पर अब अपन ये पास कर देते हैं थोड़ा, फिर यहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे अपन देंगे। अब इसका काम हो गया जे का, तो के को हाईलाइट करेंगे। अब इसका जे का हो गया ना, जे को यहाँ से वे कर देंगे। अब जे का फिर ये इसके थ्रू ये कॉलम को हाईलाइट मतलब हाइड करेंगे। तो इसको हाइड करने के बाद हमारा क्या रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो ऑलरेडी हाइड है, जिसकी ये रो है ये परमानेंट हाइड रहेगी, केवल अपने को नीचे इसमें कॉलम हाइड करते जाना है। गॉट इट। क्योंकि आई जे के फर्स्ट रो के एलिमेंट। तो यहाँ पर 2 × -2 कितना होगा, -4। 2 × -2 -4 एंड 1 × 1 तो कितना हो जाएगा, -1। गॉट इट। मतलब यहाँ पे 1 × 1 और ये माइनस का साइन है तो 1 × 1 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये आप देखिए
ये के का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप देखिएगा ये क्लियर हो गया ना, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, आपने देखा 11th में आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, सेम वही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पर ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, ये होने के बाद ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कीजिए तो ये -5i, ठीक है, -5i ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारी, a क्रॉस b की, क्या आएगी, -5i -5j -5k। अब ये जो वैल्यू आई इसको हम इक्वेशन क्या लिख लें, इक्वेशन लिख लेते हैं 2, इसको इक्वेशन हमने 2 दे दिया। अब हमको आगे हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब आगे जब इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम, तो देखिए जो दिया हुआ था हमने उसे लिखा और फिर उससे क्रॉस प्रोडक्ट का हमने उसके क्रॉस प्रोडक्ट को उसकी वैल्यू निकाला है, क्रॉस प्रोडक्ट की। अब इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के बाद सेकंड जो स्टेप रहेगा हमारा, ये लिखना है नाउ वी हैव टू फाइंड वेक्टर। अब हम जानते हैं हम जो जानते हैं, हम क्या जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, वी नो दैट, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम जानते हैं उसको तो लिख दें वो कंसेप्ट को। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, n वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा, किसी भी प्रोडक्ट में a क्रॉस b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड a क्रॉस b। गॉट इट। ये आपने देखा कि प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट में ये आएगा a क्रॉस b का, तो हमने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हम बाय इक्वेशन 2 से अगर देखें, बाय इक्वेशन 2 हम फाइंड करें तो ध्यान रखिएगा इसको इक्वेशन हम दे देते हैं 3, ठीक है। अब इक्वेशन 3 ये क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर है n, ठीक है, n यूनिट वेक्टर इससे दिया जाता है, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू दिस वन। अब बाय इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं a क्रॉस b का। तो मैग्नीट्यूड इसके पहले मैंने बताया आपको, अंडर रूट लेने के बाद, अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेने के बाद सभी के कोफिशिएंट का स्क्वायर का ऐड करना है, सभी के कोफिशिएंट आई जे के कोफिशिएंट के, आई जे के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करना है। तो आप देख लीजिए -5 इसके कोफिशिएंट हैं, इसका कितना आएगा 25 + 25 + 25, दैट मीन्स 75 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 × 3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5√3। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्रॉस b का ये जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, ये 5√3। अब इसको हमने और इक्वेशन दे दिया 4, इक्वेशन 4 दे दिया है। इक्वेशन 4 हमारे पास वैल्यू कौन सी दे रहा है, a क्रॉस b की, और हमारे पास वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, a क्रॉस b का, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b है, इक्वेशन 4 बता रहा है, और a क्रॉस b की वैल्यू इक्वेशन 2 दे रहा है। और यहाँ पे तो हमको
परपेंडिकुलर वेक्टर जो रहेगा n जो रहता है परपेंडिकुलर वेक्टर, पर क्वेश्चन में क्या बोला है, अ वेक्टर ऑफ, मतलब फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। देखो मैग्नीट्यूड में हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट लिखा है। अब इसको आप और तरीके से अगर आपको समझने के पर्पज से लिखना है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अगर थोड़ा आपको इससे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो यहाँ पे देखो एक चीज़ में इक्वेशन 3 देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A क्रॉस B मतलब क्रॉस प्रोडक्ट A B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और प्रोडक्ट n यूनिट वेक्टर, वेयर यूनिट वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस A क्रॉस B इससे दिया जाता है। हम अब समझ में आया। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन वेयर n जो रिप्रेजेंट होता है वो इससे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया होगा कि वेक्टर डेफिनेशन की वेक्टर तो ये थी, सर ने ये लिख दिया, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे ये इक्वेशन हमने कितना दिया था इसको, 3 इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये बोल रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 से दिया है। अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड, बट नाउ we have to find a vector of magnitude 5 perpendicular to A and B, ठीक है। therefore by equation 3 we can write a vector of magnitude 5 perpendicular to A and B is given by 5 dot n vector and plus minus 5 A cross B vector divided by magnitude of A cross B। ये ध्यान रखिए, उनने बोला मैग्नीट्यूड 5। हम जानते हैं कि वेक्टर की डेफिनेशन से जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो n से रिप्रेजेंट होता है और n यूनिट वेक्टर होता है। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसका वेक्टर इससे रिप्रेजेंट किया जाता है n यूनिट वेक्टर से। तो जिसका मैग्नीट्यूड 5 है तो उसका 5 इंटू n से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 5 इंटू n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसलिए हमने लिखा है 5 इंटू n इक्वल टू प्लस माइनस 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए हमने दोनों तरफ और उसको ऐसा वेक्टर बना दिया जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। अभी तक ये था कि जिसका मैग्नीट्यूड
एन ऐसा मैग्नीट्यूड है 1 है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, परपेंडिकुलर वेक्टर हमको फाइंड किया है। अगर वो बोलता है कि ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसमें हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट एन की वैल्यू हमको लाके निकाल के दे देना पड़ता। बट यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि क्वेश्चन हैविंग मैग्नीट्यूड 5, मतलब ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर जो मैग्नीट्यूड 5 रखता हो। तो जब 1 रखता है तो उसकी वैल्यू ये है, तो 5 रखेगा तो उसकी वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स 5 डॉट मैग्नीट्यूड 5 डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस 5 डॉट, जब 5 का इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए बाय इक्वेशन 4 एंड 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5, अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -5i -5j -5k, ठीक है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। और हमने मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी निकाले थे, 5√3। गॉट इट। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में जो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर वो आएगा प्लस माइनस, इसमें आ जाएगा। अब अगर माइनस कॉमन ले लें हम तो यहाँ प्लस माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा 5/√3i प्लस 5/√3j यूनिट वेक्टर प्लस 5/√3k यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो जिस ऐसे मैग्नेट परपेंडिकुलर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर। तो ध्यान रखिएगा ये आपका सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो इससे दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, है ना। जिसको हमने जो दिया हुआ था उसको लिखा है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपल वे दिया हुआ है। कैसे निकालें हमने, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है ये एक बार बता दिया है सिंपल वे में। एंड ए क्रॉस बी, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू -5i -5j -5k, ये आ गया। उसको इक्वेशन दे दिया हमने। इक्वेशन के बाद हमने लिखा बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद का हमने इधर पोर्शन लिखा है बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, एंड इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड आंसर ला दिया है। ध्यान रखिएगा ये बोला है नाउ वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, देयरफॉर बाय द इक्वेशन ऑफ 3। हमने देखा बाय द इक्वेशन ऑफ 3 अगर हमको ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है जो 5 है जिसका मैग्नीट्यूड, तो हम इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इन दोनों का ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 से रिप्रेजेंट होता है। तो हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो विच इज़ द करेक्ट आंसर। आपके जो टेक्स्ट बुक में शायद आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है, जो डायरेक्ट √3 दिया हुआ है i/j/k करके और 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो ध्यान रखिएगा। नहीं तो मैक्सिमम में स्टूडेंट बोलते हैं सर ये गलत आ रहा है आंसर, या ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो उसमें, तो आप ये एक्यूरेट आंसर है आपका, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का जो दिया हुआ है वो है
काफ़ी सिली क्वेश्चन, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको आप देख लीजिए, जिसको हम अब यहाँ पे करके दे देते हैं। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 था, 4 था, एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा क्या है, दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5.4, एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइंड u vector v vector if u vector equal to 2 and v vector equal to 5 and u क्रॉस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 8। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना है अपने को। तो इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे अपन कि होगा कैसे। देखो, दिया क्या है, इसमें हमको फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया है और डॉट प्रोडक्ट की और पर्टिकुलर इनकी वैल्यूज़ दिया है। तो देखिए आप, गिवन जो दिया हुआ है पहले हमको उसको लिखना है। गिवन u वेक्टर u, ये मॉड है, हाँ, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ u इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v इक्वल टू 8। ये पूरा दिया हुआ है। हमने स्टार्टिंग में बोला जो दिया हुआ है उसको हमको यहाँ पर इक्वेशन 1 करके लिख दिया है। गॉट इट? नाउ वी हैव टू फाइंड, we have to find value of u vector dot v vector, उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब बाय द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्या होता है, u डॉट v इक्वल टू मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। गॉट इट? अब यहाँ पर u और v की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। ठीक है, यहाँ u और v की वैल्यू दी है तो हमने वैल्यू पुट कर देना है। u वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू, पुट क्या करेंगे हम, 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, हमने ये निकाला है यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 2 दे दिया। अब वापस से हम डेफिनेशन लगाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। अगेन बाय द डेफिनेशन
definition of vector product of two vectors। अब हमको टू वेक्टर्स की वेक्टर डेफिनेशन हमने देखा है। वेक्टर अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट u क्रॉस v, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, u क्रॉस v, u वेक्टर v वेक्टर साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। टेकिंग या magnitude of, therefore magnitude of u cross v is given by u vector v vector sin theta, because of magnitude of unit vector equal to 1। Got it? अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए जो दिया हुआ है बाय इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, u क्रॉस v की वैल्यू कितनी दी हुई, 8, uv की 2 इंटू 5 इंटू साइन थीटा। गॉट इट? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 2 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है नहीं होता? तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब इसमें आप देखिएगा यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस माइनस 1 माइनस 16/25, 16/25 मतलब प्लस माइनस 25 माइनस 16/25, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/25। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमको कहाँ से मिली, पहले साइन थीटा की वैल्यू आई। साइन थीटा का हमने कॉन्सेप्ट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये होता है। तो फिर हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। कॉस थीटा निकलने के बाद बाय इसको इक्वेशन हम 3 दे देते हैं, इक्वेशन 3। तो बाय इक्वेशन 2 and 3, by equation 2 and 3 we get, by equation 2 and 3, 2 में क्या है, u डॉट v है, u डॉट v इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस लिख लीजिए, प्लस माइनस 3/5। तो यहाँ पे आपको आएगा, देखो यहाँ पे ये कैंसिल होगा 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, u वेक्टर डॉट v वेक्टर, u वेक्टर डॉट v वेक्टर 2 3 जा 6 प्लस माइनस 6। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई है आपकी प्लस माइनस 6 u डॉट v, यही तो एक रिक्वायर्ड वैल्यू थी, विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है, वैल्यू और आंसर, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि किस मतलब जो दिया हुआ है हमने उसको लिखे और जो हम कंसेप्ट जानते हैं दोनों का कंसेप्ट मिक्सिंग दिया है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को मिक्स करके क्वेश्चन जनरेट किया है। और जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इंट्रोड्यूस होंगे मेन एग्जाम में। इसको नोट डाउन कर लीजिए। गॉट इट?